महाकुंभ, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ वास्तव में क्या है? यह शब्द कहां से आया और इसका महत्व क्या है? महाकुंभ का आयोजन क्यों किया जाता है? कुंभ क्यों और कब मनाया जाता है? क्या है कुंभ का इतिहास? आखिर क्यों हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, इन 4 पवित्र शहरों में ही हर 12 वर्षों के अंतराल पर बारी बारी से कुंभ का आयोजन होता है? प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको महाकुंभ के वर्षों पुराने इतिहास और इसके अन्य सुलझे रहस्यों से अवगत करवाएंगे, जिन्हें जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। 2025 में प्रयागराज में आयोजित हो चुका महाकुंभ में आखिर ऐसा क्या खास है जो 1444 साल के बाद आयोजित हो रहा है? आखिर महाकुंभ प्रयागराज में ही क्यों आयोजित किया जाता है? प्रयागराज में स्थित अक्षय वट, जिसे अमर वृक्ष माना जाता है, जो सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्षी रहा है, इसके पीछे का इतिहास और महत्व क्या है? 2025 के महाकुंभ में भारत के 13 प्रमुख अखाड़े हिस्सा लेने वाले हैं। आखिर अखाड़ों का इतिहास क्या है? उनका विशेष महत्व क्या है? 12 अंक और कुंभ महापर्व का एक दूसरे से क्या संबंध है? महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है, लेकिन यहां केवल गंगा और यमुना ही दिखाई देती है। तो आखिर कलयुग में सरस्वती नदी अदृश्य क्यों हो गई? क्या यह केवल एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहराई से छिपा हुआ वैज्ञानिक रहस्य है? साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि शाही स्नान क्या है, और सबसे रोचक बात यह है कि कुंभ के शाही स्नान का पहला अधिकार केवल नागा साधुओं को ही क्यों दिया जाता है, जबकि अन्य साधु संतों को उनके बाद स्नान करने का अवसर मिलता है। इस विशेष परंपरा के पीछे छिपा है एक अद्भुत इतिहास, जो नागा साधुओं को इतना विशिष्ट और सम्माननीय बनाता है। तो साथियों, अपनी सांसों की पोटलियां थाम लो, क्योंकि इन सभी सवालों के जवाब और महाकुंभ के अनसुने रहस्यों की परतें आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने खोलेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि महाकुंभ केवल एक मेला ही नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम है। साथियों, कुंभ जो 12 वर्षों के अंतराल में होता है, लेकिन वही महाकुंभ जो 144 सालों में केवल एक बार आता है, और महाकुंभ का 144 वर्षों के बाद आना, यह इसे बेहद ही विशेष बना देता है। इसी हिसाब से अगर हम अगले महाकुंभ की बात करें, तो अगला महाकुंभ मेला साल 2169 में ही आयोजित होगा। मतलब यह महाकुंभ हमारे जीवन का पहला और कलयुग का आखिरी महाकुंभ मेला है। साथियों, जरा सोचिए कि हम सभी कितने भाग्यशाली हैं जो पिछले 2 पीढ़ियों के बाद हमें महाकुंभ देखने को मिल रहा है, और हम सभी इस महाकुंभ के साक्षी बन रहे हैं। और इसके बाद यह अवसर केवल हमारी आने वाली दूसरी पीढ़ी, यानी कि शायद हमारे नाती पोते को ही मिल पाएगा। प्यारे साथियों, इस बार जो कुंभ मेला 13 जनवरी से प्रयागराज में आयोजित हो चुका है, वह कोई आम मेला नहीं, बल्कि 12 कुंभ मेलों के बाद होने वाला महाकुंभ मेला है। महाकुंभ जो केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी पर हिंदुत्व का सबसे पवित्र और विशाल पर्व माना जाता है। यह पर्व इतना भव्य और पवित्र है कि इसकी तुलना किसी अन्य आयोजन से नहीं की जा सकती। यह 2025 का इतना बड़ा पर्व है जितना न पहले कभी हुआ है और न आगे कभी बन पाएगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का भी कहना है कि कुंभ मेला इतना विशाल और भव्य होता है कि अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यही नहीं, महाकुंभ के महत्व को इस बात से भी समझा जा सकता है कि 2017 में इसे यूनेस्को ने मानवता की मूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी शामिल किया, जो इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। साथियों, अब तक आपके मन में यह सवाल जरूर उठ चुका होगा कि यह इतना विशाल और प्राचीन आयोजन आखिर शुरू कहां से हुआ, और इसके पीछे का इतिहास क्या है? क्या इसका उल्लेख भारतीय वेदों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में मिलता है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी और रहस्यमय कहानी छिपी है? अगर बात की जाए कुंभ मेले के इतिहास की, तो कुंभ मेले का इतिहास प्राचीन काल से चला आ रहा है और इसे हजारों वर्षों पुराना माना जाता है। यह मेला हिंदू धर्म के सबसे बड़े और पवित्र उत्सवों में से एक है। कुंभ मेले की शुरुआत
और इसकी परंपरा को वैदिक काल और पुराणों में उल्लेखित समुद्र मंथन की कथा से जोड़ा जाता है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो कुंभ मेले की शुरुआत का कोई निश्चित काल नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि इसका आयोजन कम से कम 2000 से 3000 वर्ष पुराना है। अगर कुछ ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात करें तो सबसे पहला साक्ष्य कुंभ के आयोजन को लेकर राजा हर्षवर्धन के राज्यकाल में देखने को मिलता है, जिसमें प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी भारत यात्रा का उल्लेख करते हुए कुंभ मेले का वर्णन किया है। उनकी भारत यात्रा 1400 वर्ष पुरानी मानी जाती है। ह्वेनसांग ने उल्लेख किया है कि सम्राट हर्षवर्धन 706 से 747 ईस्वी में प्रयागराज में इस मेले का आयोजन करते थे। चीनी यात्री लिखते हैं कि इस उत्सव में न केवल भारत से बल्कि दूर देशों से भी साधु, संत, विद्वान और श्रद्धालु भाग लेने आते थे। कुंभ को अगर सामाजिक रूप से देखें तो 13 जनवरी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 4000 हेक्टेयर में होने वाले कुंभ मेले में दुनिया भर से करोड़ों लोग आएंगे, जिसमें सिर्फ जल सुविधा की लागत 40 करोड़ है, जो 25 सेक्टर में 1249 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन में लगी है। 2013 में आयोजित महाकुंभ मेला अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना गया था, जिसमें करीब 12 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए थे। लेकिन 1444 साल बाद होने वाले इस महाकुंभ की भव्यता उससे भी कहीं अधिक होने वाली है। देश विदेश से 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका अनुमानित बजट 6382 करोड़ रुपए है। चलिए अब कुंभ को आध्यात्मिक रूप से देखते हैं। साथियों, प्रयागराज का महाकुंभ मेला केवल एक साधारण मेला ही नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अद्भुत संगम है जहां आस्था, इतिहास और विज्ञान मिलकर एक नया रूप लेते हैं। यह वह स्थान है जहां हर बार कुछ नया रहस्य सामने आता है और हर बार सवालों का एक नया सिलसिला शुरू होता है। यह एक ऐसा आयोजन है जहां पौराणिक कथाएं और वैज्ञानिक तथ्य आपस में मिलते हैं और हमें ऐसे सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं जो हजारों सालों से अनसुलझे हैं। सनातन धर्म में कुंभ मेला एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना गया है, जिसमें दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु कुंभ संगम स्थल पर पवित्र स्नान करने के लिए एकत्रित होते हैं। भारत में कुंभ मेले की यह जो प्रथा चली आ रही है, यह सिर्फ कुछ दशक की नहीं है, बल्कि सैकड़ों हजारों साल पुरानी है। ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में समुद्र मंथन की कहानियां तो हैं ही, साथ में इसमें पवित्र जगह प्रयाग में नहान पर्व मनाए जाने का उल्लेख मिलता है। ग्रंथों में इन पवित्र नदियों में स्नान करने के और अपने पाप धोने की प्रक्रिया को स्नान पर्व बताया गया है। साथियों, सिर्फ हिंदू ग्रंथों में ही नहीं, बल्कि बुद्धिज्म के पवित्र ग्रंथ मज्जिमा निकाय में भी भगवान गौतम बुद्ध ने इस कुंभ मेले के बारे में लिखा है। लेकिन उन्होंने इस ग्रंथ में इस परंपरा पर एक कटाक्ष किया था। उनका कहना था कि सिर्फ नदी में स्नान करने से आप अपने पापों से मुक्ति नहीं पा सकते। लेकिन कुंभ मेले को लेकर चाहे उनके जो भी विचार हों, लेकिन इस उल्लेख से यह बात तो पता चलती है कि उनके समय में भी कुंभ मेले की परंपरा मौजूद थी। इस पवित्र आयोजन में नागा साधु, अघोरी, मठाधीश, बड़े मंदिरों के संत, हिमालय में तपस्या कर रहे ऋषि मुनि और हिंदुत्व के सभी रक्षक एकत्र होते हैं। यह महाकुंभ एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आयोजन होने जा रहा है। प्यारे साथियों, सबसे पहले जानते हैं इस कुंभ मेले की शुरुआत क्यों हुई थी। साथियों, कुंभ संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कलश या घड़ा, जिसमें अमृत जैसे पवित्र तरल को रखा जाता है। अब सोचिए, अगर इसे महाकुंभ कहा जाता है तो वह घड़ा कितना विशाल और महत्वपूर्ण होगा। परंतु सवाल यह उठता है कि यदि कुंभ केवल पानी का घड़ा है तो यह इतना बड़ा विश्व विख्यात त्योहार और विश्व प्रसिद्ध आयोजन कैसे बन गया। कुंभ मेले के इतिहास को समझने के लिए हमें दो महत्वपूर्ण पौराणिक कथाओं से परिचित होना पड़ेगा, जो इस पर्व की धार्मिक गहराई और सांस्कृतिक महत्व को उजागर करती है। आइए इस वीडियो में हम आपको महाकुंभ के आरंभ से लेकर आज तक की पूरी यात्रा के बारे में बताएंगे। यह कथा आपको रहस्य और प्रेरणा की नई दुनिया में ले जाएगी। साथियों, महाकुंभ से जुड़ी पहली कथा सर्पों और गरुड़ देव के बीच की है। यह कथा रहस्य,
संघर्ष और अद्वितीय प्रेरणा से भरी हुई है। एक समय की बात है, एक ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप जो अपनी महान तपस्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी दो पत्नियां थीं जो सगी बहनें थीं। इनका नाम था कद्रु और विनता। इनकी कहानी से एक ऐसा अध्याय शुरू हुआ जिसने सर्पों और गरुड़ की इस पौराणिक कथा को जन्म दिया। ऐसा माना जाता है कि इस संसार के सभी सांपों की जननी कद्रु है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन कद्रु ने ऋषि कश्यप से प्रार्थना की, हे ऋषि, मुझे 100 विषैले और शक्तिशाली संतानें प्रदान करें जो इस संसार में अद्वितीय हों। ऋषि कश्यप ने कद्रु की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कह दिया। इसके पश्चात कद्रु को 100 अंडे प्राप्त हुए। यह देखकर विनता के मन में भी इच्छा जाग उठी। उन्होंने सोचा, अगर कद्रु को ऐसा वरदान मिल सकता है तो मुझे भी एक वरदान प्राप्त करना चाहिए। विनता ने ऋषि कश्यप के पास जाकर निवेदन किया, हे ऋषि, मुझे भी वरदान दीजिए। भले ही मेरी संतानों की संख्या कम हो, लेकिन वे कद्रु की संतानों से अधिक शक्तिशाली हों। ऋषि कश्यप ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा और विनता को 2 विशाल अंडे प्रदान किए। कद्रु के 100 अंडे धीरे धीरे फूटने लगे और उनमें से सांपों की संतानें जन्म लेने लगी। कद्रु के अंडों से सांप जन्म लेने लगे और उन्हें संसार के सभी सांपों की जननी माना गया। यह देखकर विनता बेचैन हो उठी। उनके मन में सवाल उठा, जब कद्रु के अंडे फूट रहे हैं और बच्चे आ रहे हैं तो मेरे अंडे क्यों नहीं फूट रहे? अधीरता में विनता ने अपने अंडों में से एक अंडा तोड़ दिया। उसमें से एक अधूरा प्राणी निकला जिसका शरीर कमर तक विकसित था, लेकिन निचला हिस्सा अधूरा रह गया था। वह प्राणी तुरंत आसमान में उड़ गया और नाराजगी से बोला, मां, आपने मेरे साथ जो गलती की वह दूसरे अंडे के साथ मत कीजिएगा। उसने कहा, मां, धैर्य रखिए। और वह आसमान में उड़ गया। वह कहां गया यह एक रहस्य है, लेकिन पहले यह जानते हैं कि बचे हुए अंडे का क्या हुआ। समय बीतने के बाद दूसरा अंडा फूटा। उसमें से बाज जैसा चेहरा और मानव शरीर वाला एक दिव्य प्राणी निकला जो उड़ सकता था। उसका नाम गरुड़ रखा गया। अधूरे शरीर के साथ जो प्राणी पहले जन्मा था उसका नाम अरुण रखा गया। आज वह सूर्यदेव का सारथी है और उनके रथ को चलाता है। अरुण गरुड़ का बड़ा भाई है। गरुड़ जब पहली बार अंडे से बाहर आए तो उन्होंने जो दृश्य देखा वह उनके हृदय को चीर देने वाला था। उनकी मां विनता, जिन्हें उन्होंने हमेशा सम्मान और स्नेह से देखा था, अब कद्रु और उनके 100 सांप संतानों की दासी बन चुकी थी। यह दृश्य गरुड़ के भीतर एक ज्वाला जगा गया, अपनी मां को इस अपमान और बंधन से मुक्त कराने की ज्वाला। गरुड़ के मन में आक्रोश और व्यथा दोनों उमड़ रहे थे। वह सीधा कद्रु और उनके सांप संतानों के पास गए। उनकी आवाज में गूंज थी और आंखों में आंसू। बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी मां को इस दास्ता से मुक्त कर सकूं? उनकी बात सुनकर वहां सन्नाटा छा गया, मानो हर कोई गरुड़ के साहस और प्रेम को महसूस कर रहा हो। सांपों ने गरुड़ को चुनौती दी, अगर तुम अपनी मां को मुक्त करना चाहते हो तो वैकुंठ से अमृत कलश ले आओ। यह वही दिव्य घड़ा है जिसमें अमृतत्व का अमृत रखा गया है। गरुड़ ने इस चुनौती को सुना और उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक दिखाई दी। गरुड़ ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, ठीक है, मैं किसी भी परिस्थिति का सामना करूंगा और वह अमृत कलश लाकर तुम्हें दूंगा, लेकिन वादा करो, इसके बाद मेरी मां को दास्ता से मुक्त कर दोगे। उनके शब्दों में अडिग निश्चय था, जिसे सुनकर सभी सांप चुप हो गए। संधि हो गई। गरुड़ ने अपने पंख फैलाए और सीधे वैकुंठ धाम की ओर उड़ चले। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी अद्वितीय शक्ति और साहस से अमृत कलश को हासिल कर लिया। यह उनके संकल्प और शक्ति का प्रमाण था। गरुड़ जब अमृत कलश लेकर लौट रहे थे तो उनका रास्ता आसान नहीं था। इंद्रदेव और सूर्यदेव जैसे शक्तिशाली देवताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बिजली चमक रही थी, आकाश गरज रहा था, लेकिन गरुड़ का साहस अडिग था। एक एक करके उन्होंने सभी देवताओं को पराजित कर दिया। यह केवल उनकी ताकत का नहीं, बल्कि उनके अटूट संकल्प का प्रतीक था। देवता घबराते हुए विष्णु जी के पास पहुंचे। प्रभु, अगर यह अमृत कलश गलत हाथों में चला गया
तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने कहा, एक ऐसा शक्तिशाली प्राणी आया है जिसका चेहरा पक्षी जैसा और शरीर इंसान जैसा है। वह उड़ता है और हम सबसे ज्यादा ताकतवर है। उसे रोकिए। प्रभु विष्णु जी ने युद्ध का मैदान संभाला और गरुड़ के सामने खड़े हो गए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन इस दौरान विष्णु जी ने महसूस किया कि गरुड़ ने अमृत कलश को छुआ तक नहीं, ना ही उसे ग्रहण किया। उन्होंने गरुड़ से पूछा, तुम यह कलश क्यों ले जा रहे हो? क्या इसका उद्देश्य केवल चोरी करना है या कुछ और? विष्णु जी ने गरुड़ से कहा, जब अमृत कलश तुम्हारे हाथ में है तो तुम इसे ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम्हारे इरादे कुछ और हैं? गरुड़ ने गहरी सांस ली और अपनी मां की पीड़ा की पूरी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा, प्रभु, यह अमृत कलश मैं केवल अपनी मां को मुक्त कराने के लिए ले जा रहा हूं। मैं इसे अपने लिए नहीं चाहता। विष्णु जी ने गरुड़ की बात सुनी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यह अमृत कलश ले जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त है। जब तुम इसे जमीन पर पहुंचा दोगे, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरे वाहन बन जाओगे। गरुड़ ने बिना किसी झिझक के यह शर्त स्वीकार कर ली। जैसे ही उन्होंने अमृत कलश जमीन पर रखा, विष्णु जी ने अपनी मायावी शक्तियों से उसे गायब कर दिया। गरुड़ ने अपनी पूरी शक्ति और साहस से अमृत कलश को सांपों और उनकी मां कद्रू के सामने रख दिया। यह दृश्य जैसे गरुड़ के दृढ़ संकल्प और विजय का प्रतीक बन गया। हर कोई चुपचाप देख रहा था, मानो समय थम गया हो। गरुड़ ने जो प्रण लिया था वह अंततः पूरा हो गया। सर्पों के सामने अमृत कलश रखते ही उनकी मां विनता को दास्ता से मुक्त कर दिया गया। वह क्षण गरुड़ के लिए गर्व और विनता के लिए राहत लेकर आया। विनता दास्ता से मुक्त हो गई, लेकिन अमृत और कलश सर्पों को नहीं मिल सका। यही है अमृत कलश की पहली कहानी। ऐसा माना जाता है कि जब विष्णु और गरुड़ के बीच युद्ध हो रहा था, तब अमृत कलश से कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। यही वे 4 स्थान जहां यह बूंदें गिरी आज के 4 पवित्र तीर्थ स्थान बन गए: उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। इन्हीं जगहों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। प्यारे साथियों, महाकुंभ से जुड़ी दूसरी सबसे लोकप्रिय कथा है समुद्र मंथन की। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन की पौराणिक कथा कुंभ मेले के शुरू होने का सबसे पुख्ता सबूत मानी जाती है। इस कथा को देवताओं और असुरों के बीच हुआ एक महान प्रयास माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार इंद्रदेव ने महर्षि दुर्वासा को रास्ते में मिलने पर जब प्रणाम किया, तो ऋषि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी माला दी। लेकिन इंद्र ने उस माला का आदर न करते हुए अपने हाथी के मस्तक पर डाल दिया। उनके हाथी ने माला को सूंड से घसीटकर पैरों से कुचल डाला। यह देखकर ऋषि दुर्वासा ने क्रोधित होकर इंद्रदेव को उनकी शक्ति और साम्राज्य नष्ट हो जाने का श्राप दे दिया, जिससे सभी देवता शक्तिहीन हो गए। फिर वे अपनी शक्तियों को हासिल करने के लिए भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव की शरण में गए। तब भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने उन्हें विष्णु भगवान से प्रार्थना करने की सलाह दी। भगवान शिव और ब्रह्मा जी की सलाह पर इंद्रदेव भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। लेकिन समुद्र का मंथन अकेले देवताओं के वश का काम नहीं था। इसलिए भगवान विष्णु की सलाह पर देवता और दैत्यों ने संधि कर ली और सभी समुद्र मंथन कर अमृत निकालने के लिए तैयार हो गए और सभी अमृत निकालने के लिए यत्न में लग गए। लेकिन देवताओं ने दैत्यों से कहा था कि जो भी इससे प्राप्त होगा वह सब कुछ आपस में बराबर बांट लेंगे। यह वह ऐतिहासिक क्षण था जब एक ओर देवता और दूसरी ओर असुर खड़े थे। सागर के गर्भ को मथने के लिए पर्वत मंदराचल को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। विष्णु जी ने कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को स्थिरता प्रदान की। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र से एक एक करके अद्भुत वस्तुएं निकलने लगी। सबसे पहले मंथन में विष उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया। अंततः मंथन के फल स्वरूप क्षीर सागर से पारिजात, उच्चैश्रवा, चंद्रमा, कामधेनु और अमृत कलश लिए धन्वंतरि प्रकट हुए। जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत कलश दिखाई दिया तो हर किसी की निगाहें उस पर टिक गईं। असुरों ने तुरंत इसे छीनने की योजना बनाई, जबकि देवताओं के लिए यह अमृत उनके अस्तित्व का सवाल था।
असुरों ने धन्वंतरि से अमृत कलश को छीन लिया। तब देवता दैत्यों के गलत इरादे समझ गए, लेकिन ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवता शक्तिहीन हो चुके थे। इसलिए वह दैत्यों से अमृत कलश लेने में असमर्थ थे। कलश को लेकर दोनों पक्षों में तनाव गहराने लगा। अमृत कलश को लेकर देवता और असुरों के बीच जबरदस्त खींचतान शुरू हो गई। देवता इसे असुरों के हाथों से बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। यह एक संघर्ष था जिसमें दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे। देवताओं की शक्तिहीनता को ध्यान में रखते हुए भगवान विष्णु ने असुरों का ध्यान भटकाने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया और अपनी मायावी शक्ति से अमृत को देवताओं में बांट दिया। समझौते के अनुसार दैत्यों को उनका हिस्सा नहीं दिया गया। तब राक्षसों और देवताओं में 12 दिन और 12 रातों तक युद्ध होता रहा, लेकिन यह 12 दिन पृथ्वी के दिनों की तरह नहीं थे। देवताओं का एक दिन मानव की 1 साल के बराबर होता है। यह दिव्य काल था। इन 12 दिनों के दौरान देवताओं ने इन 4 स्थानों पर विश्राम किया: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। यह 4 स्थान आज भी पवित्र माने जाते हैं। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज वही स्थान हैं जहां देवताओं ने अमृत कलश को सुरक्षित रखा था। इन 12 दिव्य दिनों के दौरान उन्होंने 4 बार विश्राम किया। तभी से यह माना गया है कि इन स्थानों पर रहस्यमय शक्तियां हैं और इसलिए इन स्थानों पर प्राचीन काल से ही कुंभ मेला लगता आ रहा है। यही कारण है कि हर 12 साल में इन 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। लेकिन कहानी का सबसे अहम हिस्सा अभी बाकी है, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। श्रीमद् भागवत पुराण के सागर 6 प्रसंग में कुंभ विवरण के अनुसार सागर के 14 रत्न निकले थे। इनमें सबसे पहले हलाहल या कालकूट विष निकला। इस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि सभी देवता और दानव इससे जलने लगे थे। तब भगवान शिव ने देवता, दानव और समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए इसे खुद पी लिया। विष की तीव्र जलन के कारण शिवजी का कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए शिवजी का एक नाम नीलकंठ पड़ा। विष की ज्वाला को कम करने के लिए सभी देवताओं और दानवों ने शिवजी को शीतल जल चढ़ाया। इसके बाद उनके शरीर का ताप और जलन कम हुआ। यही कारण है कि सावन में शिवजी का जलाभिषेक किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब शिवजी ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को ग्रहण किया तो उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। जिन घास की पत्तियों पर यह बूंदें गिरी उन्हें सांप ने चाट लिया, जिससे सांप की जीभ बीच से कट गई। वहीं कुछ विष की बूंदों को बिच्छू और अन्य विषैले जीवों ने भी ग्रहण कर लिया। इसी कारण यह जीव जहरीले हो गए। तो दोस्तों, यह था महाकुंभ के आध्यात्मिक और उसके रहस्यों से जुड़ा विवरण। इस प्रकार कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह पौराणिक कथाओं, संस्कृति और आस्था का अद्भुत संगम है, जो प्रत्येक श्रद्धालु को इतिहास, विश्वास और प्राचीन परंपराओं से जोड़ता है। कुंभ मेले का आयोजन कहां पर और कब होगा, इसको लेकर एक ज्योतिषीय गणना होती है और उसी के आधार पर इसका आयोजन किया जाता है। 2025 में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के अंदर ही किया जा रहा है। यह महाकुंभ 144 साल के बाद प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। महाकुंभ का आयोजन 12 कुंभ मेलों के बाद होता है, जो प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो चुका है और 26 फरवरी तक चलेगा। पूरे 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति में काफी बदलाव देखने को मिलने वाला है, जिससे महाकुंभ में स्नान करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। अब आप लोगों के मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर प्रयागराज में ही क्यों महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का महत्व अधिक माना गया है। दरअसल यहां 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, जिस वजह से यह स्थान अन्य जगहों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। जानकारी के लिए बता दें कि सरस्वती नदी अदृश्य हो चुकी है, लेकिन यह इस धरती के धरातल में आज भी बहती है। संगम पर गंगा और यमुना का संगम तो साफ देखा जा सकता है, लेकिन सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती। फिर भी इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इन तीनों नदियों के संगम में शाही स्नान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रयागराज में इसका महत्व अधिक माना जाता है।
अब सवाल यह उठता है कि सरस्वती नदी अदृश्य क्यों हो गई। इसके पीछे की वजह जानने के लिए हमें इतिहास और पौराणिक कथाओं में झांकना होगा। प्रयागराज के संगम तट पर हर साल लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने आते हैं। गंगा और यमुना को हर कोई देख सकता है, लेकिन सरस्वती नदी का पानी कभी दिखाई नहीं देता। यह नदी क्यों अदृश्य है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा छिपी है। कथा के अनुसार बहुत समय पहले जब धरती पर ऋषि मुनि अपनी तपस्या में लीन रहते थे, सरस्वती नदी का प्रवाह हरियाली से भरपूर भूमि पर होता था। यह नदी ज्ञान, कला और संगीत की देवी सरस्वती का प्रतीक मानी जाती थी। सरस्वती का जल इतना पवित्र और दिव्य था कि इसके किनारे बैठकर तपस्या करने वाले ऋषि तुरंत सिद्धि प्राप्त कर लेते थे। एक बार कुछ असुरों ने सरस्वती नदी की इस दिव्यता को नष्ट करने की योजना बनाई। तब वे नदी के जल को दूषित करना चाहते थे ताकि ऋषि मुनि अपनी तपस्या में सफल न हो सके। असुरों ने सरस्वती के किनारे खून और विष फैलाना शुरू कर दिया। जब यह बात देवी सरस्वती को पता चली तो वे बहुत दुखी हुई। देवी सरस्वती ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे सृष्टिकर्ता, मेरा जल अब अपवित्र होता जा रहा है। असुर मेरी पवित्रता का हरण कर रहे हैं। कृपया मुझे एक ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे मैं अपनी पवित्रता को बचा सकूं। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर सरस्वती जी से कहा, हे सरस्वती, तुम अपनी दिव्यता को बचाने के लिए अदृश्य हो जाओ। पृथ्वी पर केवल वही लोग तुम्हें अनुभव कर सकेंगे जिनकी आत्मा शुद्ध और तपस्या गहन होगी। इसके बाद सरस्वती नदी ने स्वयं को अदृश्य कर लिया और उनका प्रवाह पृथ्वी के नीचे से होने लगा, जहां असुर उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते थे। माना जाता है कि प्रयागराज में जहां गंगा और यमुना का संगम होता है, वहीं अदृश्य सरस्वती का प्रवाह भी होता है। श्रद्धालु जब संगम में स्नान करते हैं तो उनकी आत्मा सरस्वती के अदृश्य जल से पवित्र हो जाती है। कई ऋषि और साधक कहते हैं कि उन्होंने ध्यान के दौरान सरस्वती के जल का स्पर्श अनुभव किया है। उनका कहना है कि यह जल सामान्य पानी से अधिक ठंडा और दिव्य लगता है। वैज्ञानिक शोध भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रयागराज में भूगर्भीय जल के बहाव में एक अलग धारा पाई गई है जो सरस्वती नदी हो सकती है। साथियों, अब जानते हैं कि शाही स्नान क्या है और शाही स्नान से नागा साधुओं का क्या संबंध है। दोस्तों, हमने महाकुंभ के इतिहास के बारे में तो जान लिया है। अब हम बात करते हैं महाकुंभ से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों की जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं शाही स्नान से जुड़े रहस्य की। दोस्तों, शाही स्नान का मतलब है संगम में साधुओं और भक्तों का स्नान। भक्तों का मानना है कि इससे पुराने सभी पाप धुल जाते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। महाकुंभ में विभिन्न अखाड़ों से संबंध रखने वाले साधु संत शाही स्नान करने पहुंचते हैं। बोलचाल में इसे राजयोग स्नान भी कहा जाता है। साधु और उनके अनुयायी पवित्र नदी में तय समय पर डुबकी लगाते हैं। पौराणिक मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाने से अमृता का वरदान प्राप्त होता है। यही वजह है कि यह महाकुंभ मेले का अहम हिस्सा है। शाही स्नान हमेशा ही सुर्खियों में रहता है। शाही स्नान के बाद ही आम लोग पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है कि शाही स्नान की शुरुआत 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हुई थी। यह ऐसा वक्त था जब भारत में मुगलों के आक्रमण की शुरुआत हो चुकी थी। साधुओं ने स्वयं और धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों के रूप में एकजुट होना शुरू किया। मुगल आक्रांताओं से धर्म परंपरा को बचाए रखने के लिए हिंदू शासकों ने अखाड़ों के साधु संतों, खासकर नागा साधुओं से मदद ली थी। इसके बाद जब भी कहीं कुंभ या महाकुंभ का आयोजन होता, तब सम्मान के तौर पर साधुओं को पहले स्नान का अवसर दिया गया। बाद में यह परंपरा बन गई। साधुओं को सम्मान पूर्वक राजशाही तरीके से स्नान कराया जाने लगा। इसीलिए मुख्य तिथियों पर होने वाले स्नान को शाही स्नान कहा जाने लगा। प्यारे साथियों, अब जानने का प्रयास करेंगे कि कुंभ में नागा साधुओं को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। आखिर इनका रहस्य क्या है? दोस्तों, कुंभ मेले में नागा साधुओं की रहस्यमय उपस्थिति से जुड़ा है। महाकुंभ मेला नागा साधुओं के लिए विशेष रूप से जाना जाता है।
कुंभ में नागा साधुओं का इतना महत्व है कि इनके बिना कुंभ मेला अधूरा माना जाता है। यह साधु जो नग्न रहते हैं और तपस्वी जीवन जीते हैं, महाकुंभ में अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि ये नागा साधु सिर्फ कुंभ मेले में ही दिखाई देते हैं और फिर अदृश्य हो जाते हैं। आखिर कहां चले जाते हैं ये नागा साधु और इनका कुंभ से क्या संबंध है? आखिर इनका क्या इतिहास रहा है और नागा साधु बनने की क्या प्रक्रिया होती है? इसके बारे में आपका जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि शायद ही कुंभ मेले में दिखाई देने वाले नागा साधुओं के बलिदान के बारे में आप जानते होंगे। इसलिए हम नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया और कुंभ मेले से, इनके संबंध से अब आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। दोस्तों, जितने ये नागा साधु दिखने में विचित्र लगते हैं, उतना ही इनका इतिहास भी विचित्र है। नागा साधुओं की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ मानते हैं कि नागा साधुओं की उत्पत्ति भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय से जुड़ी हुई है। इसको लेकर एक कथा है, जिसके अनुसार पूर्व काल में अधमकर नामक एक दैत्य रूपी राजा था, जिसका कहना था कि वह स्वयं भगवान है और लोग उसकी पूजा करें, ना कि किसी और भगवान की। उसने पूरी पृथ्वी पर अपना आतंक मचा रखा था। तब भगवान दत्तात्रेय ने इस असुर राजा से मुक्ति दिलाने के लिए अपने शरीर पर एक दिव्य आभा का निर्माण किया, जिसमें लंबे केश और दाढ़ी के साथ मूंछ, बदन पर एक भी कपड़ा नहीं और पूरे शरीर पर भगवान शिव की विभूति लपेटे हुए थे। गले में 11 मुखी रुद्राक्ष पहने और हाथ में त्रिशूल लिए एक साधु की उत्पत्ति हुई, जिसे लोगों ने नग्न साधु बुलाया। यही नग्न साधु आगे चलकर नागा साधु कहलाए। साथियों, नागा साधुओं की परंपरा केवल तप और साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि इनकी भूमिका भारत की रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण रही है। इतिहास में नागा साधुओं ने अपने बलिदान और वीरता के अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। विदेशी आक्रमण की स्थिति में कई बार राजा महाराजाओं ने अखाड़ों के नागा साधुओं का सहयोग लिया है। इतिहास में ऐसे कई युद्धों का वर्णन मिलता है जिनमें 40,000 से ज्यादा नागा योद्धाओं ने भाग लिया था। यही वजह है कि नागा साधुओं को कुंभ में इतना महत्व दिया जाता है। साथियों, अब बात करते हैं उस अक्षय वट की, जिसे अमर वृक्ष भी कहा जाता है। भारत की पौराणिक और धार्मिक परंपराओं का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह वृक्ष प्रयागराज के पातालपुरी मंदिर में स्थित है, जो मुगल सम्राट अकबर के किले के अंदर स्थित है और इसे प्राचीन मंदिरों में एक प्रमुख स्थान प्राप्त है। अक्षय वट का विशेष महत्व है क्योंकि इसे कभी नष्ट नहीं होने वाला वृक्ष माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रयाग में स्नान के बाद जब तक अक्षय वट का पूजन एवं दर्शन नहीं किया जाता, तब तक पूर्ण लाभ नहीं मिलता। अक्षय वट का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। यह सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्षी रहा है। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसका कभी नाश नहीं होता। मान्यता है कि माता सीता ने इसे आशीर्वाद दिया था कि प्रलय के समय जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब भी यह वृक्ष हरा भरा रहेगा। कहा जाता है कि बाल रूप में श्री कृष्ण इसी वट वृक्ष पर विराजमान हुए थे। बाल मुकुंद रूप में श्री हरि इस पवित्र वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं। इसका उल्लेख कालिदास के रघुवंश और चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा विवरण में भी मिलता है। शालिग्राम श्रीवास्तव की पुस्तक प्रयाग प्रदीप में भी अक्षयवट का जिक्र है। ह्वेनसांग ने अपने विवरण में लिखा कि प्रयागराज में एक देव मंदिर स्थित है, जिसके आंगन में एक विशाल वट वृक्ष है, जिसकी शाखाएं और पत्तियां दूर दूर तक फैली हुई हैं। पौराणिक और ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रद्धालु इस वट की ऊंची डालों से कूद जाया करते थे। लेकिन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान इस परंपरा में बदलाव आया। मुगल शासन ने इस परंपरा को समाप्त कर दिया और अक्षय वट के दर्शन पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसके बावजूद अक्षय वट को धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक पूज्य माना जाता है। यह भी मान्यता है कि अक्षय वट के नीचे से अदृश्य सरस्वती नदी बहती है, जो इसकी दिव्यता को और अधिक बढ़ाती है। संगम स्नान के बाद अक्षय वट का दर्शन और पूजन करने से वंश वृद्धि से लेकर धन धान्य की संपूर्णता तक की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब बात करते हैं अखाड़ों की। अखाड़ा का अर्थ है एक ऐसा समुदाय
जो धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों में सक्रिय होता है। यह अखाड़े सनातन धर्म के संतों और सन्यासियों के संगठन हैं, जिनका उद्देश्य वेद, उपनिषद और धार्मिक अनुशासन का पालन करते हुए धर्म और संस्कृति का संवर्धन करना है। अखाड़ों का संचालन एक 5 सदस्य समिति करती है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश और शक्ति के प्रतीक शामिल होते हैं। यह परंपरा धर्म और संस्कृति को संगठित रूप में बनाए रखने का माध्यम है। अब बात करते हैं महाकुंभ के अखाड़ों के इतिहास और शंकराचार्य के योगदान की। कुछ विद्वानों का मानना है कि नागा सन्यासियों के अखाड़े आदि शंकराचार्य के पहले भी मौजूद थे। हालांकि उस समय इन्हें अखाड़ा नहीं कहा जाता था, इन्हें बेड़ा या साधुओं का जत्था कहा जाता था। अखाड़ा शब्द का चलन मुगल काल से शुरू हुआ और तभी से इसे एक संगठित समुदाय के रूप में पहचान मिली। अखाड़ों को समझने के लिए हमें आदि शंकराचार्य के योगदान को जानना होगा, क्योंकि उन्होंने ही अखाड़ों की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया था। 7वीं शताब्दी में विदेशी आक्रमणकारी भारत की समृद्धि से आकर्षित होकर यहां आते थे। कुछ धन संपत्ति लूटकर चले जाते, तो कुछ भारत की आध्यात्मिक आभा से प्रभावित होकर यहीं बस जाते। लेकिन इस दौरान भारत की शांति व्यवस्था और सनातन धर्म कमजोर पड़ने लगा। धर्मशास्त्रों और ईश्वर पर तर्क होने लगे और शास्त्रों को चुनौती दी जाने लगी। ऐसे समय में आदि गुरु शंकराचार्य ने धर्म को एक नई दिशा देने और भारत को एकता के सूत्र में बांधने का बीड़ा उठाया। उन्होंने 4 दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की। पूर्व में गोवर्धन पीठ, उत्तर में शारदा पीठ, पश्चिम में द्वारिका पीठ और दक्षिण में ज्योतिर्मठ पीठ। इन पीठों ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धारा को जीवित रखने का कार्य किया। शंकराचार्य ने समझाया कि भौगोलिक चाहे कितनी भी हो, सनातन धर्म की नींव एक ही है। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने वेद, उपनिषद और शास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया था। उनकी दृष्टि में सनातन धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं था, बल्कि यह जीवन जीने का एक मार्ग था। उन्होंने देखा कि धर्म का मूल उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से मिलन है, जो समय के साथ खोता जा रहा था। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का संदेश दिया। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म न परह। इसका अर्थ है कि केवल ब्रह्म सत्य है, यह संसार माया है और जीवात्मा स्वयं ब्रह्म है। उनका उद्देश्य साधुओं के विभिन्न संघों को एकजुट करना, सनातन धर्म को मानने वालों को संगठित करना और एक साझा लक्ष्य के लिए प्रेरित करना था। इसी सोच के परिणाम स्वरूप अखाड़ों की परंपरा 14वीं से 16वीं सदी के बीच शुरू हुई। अब जानते हैं कुंभ कितने प्रकार के होते हैं और इसका आयोजन किस आधार पर किया जाता है। कुंभ मेला भारतीय धर्म और संस्कृति का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण और भव्य आयोजन है, जो 4 प्रमुख स्थलों पर आयोजित होता है। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कुंभ मेलों के प्रकारों के बारे में जानना भी रोचक है, क्योंकि यह उनके महत्व और आयोजन के समय काल को स्पष्ट करता है। जिसमें सबसे पहला है महाकुंभ मेला, जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित मेला है और यह 144 वर्षों में केवल एक ही बार आयोजित होता है। यह आयोजन तब होता है जब 12 पूर्ण कुंभ मेले पूरे हो जाते हैं और इस समय पर प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के तट पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालु पवित्र संगम में स्नान करने के लिए एकत्र होते हैं। यह आयोजन अपनी भव्यता और धार्मिक महत्व के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद आता है पूर्ण कुंभ मेला, जो हर 12 साल में एक बार होता है। यह मेला 4 प्रमुख पवित्र स्थलों पर आयोजित किया जाता है: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इस दौरान श्रद्धालु इन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और इसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पूर्ण कुंभ के आयोजन का समय और स्थान भारतीय धार्मिक परंपरा में अत्यधिक सम्मानित है। वहीं बात करें अगर अर्ध कुंभ मेला की, तो यह पूर्ण कुंभ के विपरीत हर 6 साल में आयोजित होता है और इसे कुंभ के बीच के आयोजन के रूप में देखा जाता है। यह मेला केवल 2 स्थानों प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित होता है। अर्ध का अर्थ होता है आधा, इसलिए इसे एक प्रकार से कुंभ मेला का मध्यवर्ती आयोजन माना जाता है।
इस मेले में भी श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और यह धार्मिक क्रियाओं के संदर्भ में विशेष महत्व रखता है। और सबसे आखिरी मेला, जिसे कुंभ मेला के नाम से जाना जाता है, यह आयोजन भारत के 4 प्रमुख स्थलों हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में होता है। इस दौरान श्रद्धालु पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। खासकर प्रयागराज में संगम स्थल पर यह मेला धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक स्थल पर होने वाला कुंभ मेला अपने विशेष रीति रिवाजों और परंपराओं के लिए जाना जाता है। इन 4 प्रकार के आयोजनों के माध्यम से कुंभ मेला भारतीय धार्मिकता, संस्कृति और समाज के अद्वितीय प्रतीक के रूप में स्थापित है। हर मेला अपनी विशेषताएं और महत्व रखता है, जो श्रद्धालुओं को आत्मिक शांति, मोक्ष और आस्था की प्राप्ति के रास्ते पर अग्रसर करता है। तो यह था कुंभ के प्रकारों और उनके आयोजन का संपूर्ण विवरण। आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि कुंभ पर अरबों रुपए खर्च करने पर आखिर सरकार को क्या मिलता है। आइए जानते हैं। प्यारे साथियों, कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, बल्कि यह सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और पर्यटन आधारित अवसर भी है। समय के साथ इसके बजट और आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो इसके बढ़ते महत्व और वैश्विक पैमाने को दर्शाता है। साल 1882 में मेले पर 828 रुपए खर्च किए गए थे और मेले से सरकार को 1000 रुपए का आय लाभ हुआ था, जब करीब 8 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया था और भारत की जनसंख्या लगभग 22 करोड़ 50 लाख थी। वहीं साल 1992 में जिले में 10 लाख श्रद्धालुओं ने भाग लिया और इसमें 9,427 रुपए का खर्च आया था, जो आज के हिसाब से करीब 10 करोड़ 50 लाख रुपए के बराबर है। फिर साल 1906 में श्रद्धालुओं की संख्या 25 लाख हो गई थी और आयोजन पर 1 लाख रुपए खर्च हुए, जो आज के हिसाब से लगभग 13 करोड़ 50 लाख रुपए के बराबर होते हैं। वहीं 1918 में महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या 30 लाख हो गई और आयोजन पर 1,37,000 रुपए खर्च हुए, जो आज के हिसाब से लगभग 16 करोड़ 44 लाख रुपए के बराबर है। अगर बात करें महाकुंभ 2025 की, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 7,500 करोड़ का बजट निर्धारित किया है, जो 19 में हुए कुंभ के बजट से कहीं अधिक है। अनुमान है कि इस आयोजन से लगभग 2 लाख करोड़ की राजस्व आय हो सकती है। महाकुंभ में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भी भाग लेंगे और राज्य सरकार ने उनकी ठहरने और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा है। यह आयोजन न केवल भारत के लिए बल्कि विदेशों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन चुका है। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक यानी 45 दिनों के लिए होगा। इस दौरान श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर शाही स्नान के लिए ठंड और भारी भीड़ के बावजूद अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। इस प्रकार महाकुंभ एक धार्मिक आयोजन से कहीं बढ़कर एक विशाल पर्यटन, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति का प्रतीक बन चुका है। महाकुंभ मेले में इस बार बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भी हिस्सा ले रहे हैं। राज्य सरकार के पर्यटन विभाग ने इन मेहमानों के ठहरने और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्था की है। इसके लिए कई टूरिज्म पैकेज तैयार किए गए हैं। इससे यह साफ पता चलता है कि समय के साथ न केवल श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि आयोजन का बजट, आमदनी और व्यवस्थाओं का स्तर भी लगातार बढ़ता गया है। महाकुंभ 2025 एक ऐसा धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव होगा जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इस आयोजन की शुरुआत 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से होगी। इसके बाद मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि जैसे पवित्र पर्व 45 दिनों के अंतराल में मनाए जाएंगे। इस महायज्ञ में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। गंगा की पवित्र धाराओं के बीच गूंजते जयकारों की आवाजें, सोने चांदी से सजी चमचमाती पालकियां और आकाश में उठती धुएं की लकीरें, ऐसा अद्भुत दृश्य केवल महाकुंभ में देखने को मिलता है। यह अद्भुत दृश्य महाकुंभ पर्व भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक एकता की अनूठी झलक भी प्रस्तुत करता है। कुंभ पर्व केवल एक सांस्कृतिक और धार्मिक मेला ही नहीं है,
बल्कि यह वेदों और खगोल शास्त्र के संयोजन से जुड़ी एक गहरी और दिव्य मान्यता का प्रतीक बन गया है, जो भारतीय समाज की आस्था और विश्वास का अभिन्न हिस्सा है। कुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है, जिसकी भव्यता और विशालता आश्चर्यजनक है। इसका प्रभाव इतना है कि कुंभ में मौजूद हर साधु इसे महसूस कर सकता है। अभी हाल ही में इसी 2025 महाकुंभ में आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट अभय सिंह जी जब साधु के रूप में दिखे तो लोग हैरान रह गए। बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे थे कि भारत के सबसे बड़े संस्थान से ग्रेजुएट एक आदमी जो आसानी से करोड़ों का पैकेज कमा सकता था, वह सब कुछ छोड़कर साधु कैसे बन गया। अभय सिंह जी ने खुद बताया कि जब आप सच जानने के लिए निकलेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि ईश्वर से बड़ा कोई और सत्य है ही नहीं। साथियों, शिव ही सत्य है। अभय सिंह की इस पंक्ति में कितनी सच्चाई छुपी है, इसका अंदाजा आप खुद लगा चुके होंगे। अगर आपने भी कभी इस पंक्ति की शक्ति को महसूस किया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और शिव ही सत्य है इस पंक्ति में अपना विश्वास बनाए रखें। हर हर महादेव।